तेजस्वी जनाधार अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं होना उर्मी की हार उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी से भी जोड़ सकते हैं। नीतीश जानते हैं कि जिस घर की नींव कमजोर हो वो ऊपरी मंजिले पर पांचवा तल्ला नहीं ढाल सकते। नीतीश बिहार में अपने पाये को मजबूत करना चाहते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजनीति और प्रकृति में बहुत सारी समानताएं हैं। राजनीति में कई प्रकृति के नियम काम करते हैं। प्रकृति का सबसे मुख्य नियम है कि यदि आप प्रकृति से कुछ लेते हैं तो आपको उतना ही वापस करना पड़ता है। ऐसा ही राजनीति में भी काम करता है। बिहार की राजनीति में खास तौर पे बिहार की राजनीति तो देश की राजनीति का वो अखाड़ा है जहां नए दांव पेचों को भी ट्राई किया जाता है। नीतीश कुमार ने 2020 के चुनाव के बाद जो किया ये स्थापित करता है कि नीतीश कुमार एक्सपेरिमेंट्स में विश्वास रखते हैं। जनता के नाम पर जरूर उन्होंने मैंडेट लेने की बात कही और ये भी कहा कि भाजपा ने उस मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, इसलिए वो महागठबंधन में जा रहे हैं। हालांकि जनता के नाम पर उन्होंने जरूर बदलाव किया सरकार का, लेकिन जनता ने उन्हें ही रिजेक्ट कर दिया। खास बात ये रही कि नीतीश कुमार ये दावा करते रहे कि जो जातीय समीकरण, जो सामाजिक न्याय वो हर बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं उसमें भाजपा अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रही थी, चाहे जातीय जनगणना हो या फिर CNRC। भाजपा के बढ़ते खतरनाक जो रवैये है उसको रोकने के लिए बिहार में नीतीश कुमार एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जो देशव्यापी हो और 2024 में नरेंद्र मोदी की सत्ता को पूरी तरीके से पटल दे। लेकिन नीतीश कुमार की खुद की मंशाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार जनवरी में देशाटन के लिए निकलने वाले थे। देश भर की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन एकाएक उन्होंने अपने प्लान्स को रोककर भाजपा में बिहार में यात्रा करने की तैयारी कर दी और बिहार में घूम घूम कर वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। इसे आप उनके घटते जनाधार, तेजस्वी जनाधार अकाउंट पर ट्रांसफर नहीं होना, कुर्मी की हार और उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी से भी जोड़ सकते हैं। नीतीश जानते हैं कि जिस घर की नींव कमजोर हो वो ऊपरी मंजिले पर पांचवा तल्ला नहीं ढाल सकती है। नीतीश बिहार में अपने पाये को मजबूत करना चाहते हैं ताकि दिल्ली में जब पांचवा माल ढले तब उसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा हो। हालांकि ये दोनों काम करने के लिए नीतीश कुमार के पास केवल 1 साल बचे हैं। खास बात यह है कि नीतीश की चर्चा तो अब कर लेते हैं। वैसे भी इस गेम बड़ा शो में मैं सामने की खबर नहीं देता हूँ, बल्कि पर्दे के पीछे चल रही खबरों को आपके समक्ष लाता हूँ। देखिए, पर्दे के पीछे इस वक्त राजनीति में ज़बरदस्त हलचल है। खास बात यह है कि ये सरकार चलेगी भी कि नहीं, इसको लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि 7 पार्टियों की ये कंफर्टेबल मेजोरिटी वाली सरकार है और अच्छा गठबंधन भी बना है, लेकिन बार बार आपसी द्वंद्व की वजह से, परस्पर जो प्रतिस्पर्धा है उसकी वजह से, आपसी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये गठबंधन किसी भी वक्त धराशायी हो सकता है। नीतीश और कांग्रेस में पटना संभव नहीं है। वहीं बार बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ढकेल कर बैकफुट पर जो ला रहे हैं ये राजद को पसंद नहीं आ रहा है। राजद ये बात मानकर चल रही थी कि अब नीतीश कुमार आए हैं तो वो तेजस्वी को अपना नेता मानकर बिहार के जो मुख्य कुर्सी है मुख्यमंत्री की उस पर बिठाएंगे। लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार ने 2025 तक तेजस्वी को इंतजार करने के लिए कह दिया। हाल ही में वापसी करने वाले जगदानंद सिंह ने अपनी नाराजगी इस पर फिर भी रजिस्टर करा दी। हालांकि जगदानंद सिंह को बयान देने से मना किया गया है, पार्टी के किसी भी नेता को नीतीश के ऊपर बयान देने से मना किया गया है, लेकिन फिर भी जगदानंद सिंह नहीं माने। उन्होंने तेजस्वी को CM बनाने को लेकर 2023 का कालखंड तय कर दिया है। और अगर राजद के नेताओं की बात माने तो होली से पहले तेजस्वी की ताजपोशी नहीं होगी तो गठबंधन आगे नहीं बढ़ेगा। केवल यही एक मुद्दा नहीं है जिस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच फंसा हुआ है पेच। दरअसल शराबबंदी के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव नीतीश से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। हालांकि इस पर तो खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश पर यह दबाव डाल दिया है कि हम शराब शुरू करने जा रहे हैं और आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। विभिन्न मुद्दों पर मैंने आपका सहयोग किया है। शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से फजीहत भी हो रही है। छपरा में जरीर साहब की वजह से जो मौतें हुई वो, या रोज़ जो नुकसान हो रहा है अंडरग्राउंड इस लीकर इंडस्ट्री की वजह से जो होम डिलीवरी सिस्टम शुरू हुआ है उससे सरकार के रेवेन्यू में खासा कटौती हुई है। अब इससे भी तेजस्वी नाराज हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव को ये भी लगता है
कि यदि शराब बिहार में चालू कर दी जाए तो इस इंडस्ट्री में ही 5-10 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। ये तेजस्वी के मन की बात है। अब तेजस्वी यादव की पार्टी पर नीतीश कुमार का इतना ही नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा दबाव उन्होंने डाला है। 2 जातीय समीकरण के मंत्रियों की छुट्टी हुई थी। आपको याद होगा कार्तिक मास्टर की छुट्टी कर दी गई थी। कार्तिक मास्टर भूमिहार समाज से आते हैं। कार्तिक मास्टर अनंत सिंह के करीबियों में से हैं और कार्तिक मास्टर को जो मंत्रालय दिया गया था विधि कानून का, उस मंत्रालय से उनकी छुट्टी करके उनको गन्ना मंत्री बना दिया गया था और बाद में उस पद से भी इस्तीफा उन्हें देना पड़ा था दबाव में। ये स्थापित करता है कि भूमिहार समाज को A to Z में जोड़ने के लिए कितना मेहनत तेजस्वी यादव ने किया था और एक चुटकी में कैसे उसे नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, राजपूत समाज जो शुरू से ही राजद से जुड़ा रहा है, उस समाज को भी इस बार झटका लगा है, खासतौर पे शाहाबाद के राजपूतों को। शाहाबाद के राजपूत केवल भाजपा और राजद जानते हैं। ऐसी स्थिति में राजद के साथ जो एक बड़ा जनाधार है वहाँ के राजपूतों का, उसको भी तब झटका लगा जब जर्नैल सिंह की नाराजगी और उनके पुत्र का इस्तीफा हुआ। कृषि मंत्री के पद से सुधाकर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो एक बात तय हो गई कि अब राजद में सवर्ण कोटे के मंत्रियों की संख्या शून्य होगी। जहाँ एक तरफ राजपूत कोटे के सुधाकर सिंह गए, वहीं कार्तिक मास्टर के जाने से भूमिहार समाज की भी नाराजगी देखी गई। इसका फलस्वरूप क्या हुआ? गोपालगंज में तो तेजस्वी को हार सामने से झेलनी पड़ी, वहीं कुढ़नी में कितना भी मेहनत राजद ने किया, हार वहां पर जदयू की हो गई। कुढ़नी की सीट भी नीतीश कुमार ने छीनी थी। तो इतनी सारी चीज़ों पर जब दबाव डालकर तेजस्वी को बैकफुट पर भेजा गया तो एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर तेजस्वी इतना कुछ झेलेंगे क्यों, और क्या तेजस्वी कभी खड़े होंगे नीतीश कुमार के सामने? तो जान लीजिए, बिहार में जबरदस्त खबर आई है कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो नीतीश कुमार को बिहार यात्रा पर भेजकर बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने जा रही है। बिहार में मंत्रिमंडल में भी जबरदस्त फेरबदल की गुंजाइश है और उसे पूरा करने की तैयारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस बार नीतीश की एक नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव कई मंत्रियों की छुट्टी करने जा रहे हैं और कई मंत्रियों को इस समीकरण में ला रहे हैं। वहीं खास बात यह है कि राजपूत और भूमिहार समाज के लोगों को जो नाराजगी है इन 2 मंत्रियों की छुट्टी की वजह से, उसकी भरपाई भी तुरंत की जाएगी। खबर आ रही है कि बिस्कोमान वाले नेता जो सुनील सिंह है, जो MLC भी है राजद के, उनको राजपूत कोटे से मंत्री बनाया जा रहा है और जो अनंत सिंह की पत्नी है उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है भूमिहार कोटे से। ये दोनों राजद के मंत्रियों का स्थान लेंगे जो इन्हीं जातीय समीकरणों से आते थे और इस पर नीतीश कुमार की एक नहीं चलेगी। हालांकि आपको बता दें कि अनंत सिंह की पत्नी को टिकट देना एक अलग बात है, उन्हें मंत्री बनाना एक और बात। नीतीश कुमार अपनी रजामंदी में नहीं चाहेंगे कि अनंत सिंह की पत्नी एक बार मंत्री बने और फिर जो कार्तिक मास्टर वाला पूरा प्रकरण हुआ था वो फिर से रिपीट हो। ऐसे में एक जबरदस्त सियासी द्वंद्व हमें देखने को मिलेगा महागठबंधन के घर के अंदर ही, नीतीश और तेजस्वी के बीच में। निश्चित तौर पर जनवरी से फरवरी के बीच में ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी नज़र लगातार इन खबरों पर रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।